मेरा नाम गोपाल ऋषिकर भारतीय राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। यहाँ पर जो है मुंगेली और हमारे जिला क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी के जो हैं उनको हम लोगों ने समर्थन किया है। हम भारत राष्ट्र, भारतीय संविधान और मानव अधिकारों की रक्षार्थ हम पूरे देश भर में भाजपा हटाओ भारत बचाओ अभियान में लगे हैं और हमारी जो मुख्य जो मांगे हैं इस एजेंडा जो है वो है न्यूनतम रोजगार जो है 25,000 का रोजगार देना होगा, पक्के मकानों की गारंटी होना चाहिए, बुनियादी सुविधाओं की गारंटी होना चाहिए। हमारे लोगों को जो मुर्गी के रेट में जो है वोट खरीदने की या जो है ये 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो चावल की मात्र जो बातें की जाती है यह एक जो है निश्चित रूप में रेवड़ी की बातें आती है सामने, लेकिन हम कहते हैं कि भीख नहीं, जनता को बंटवारा चाहिए, न्यूनतम बंटवारा देना होगा, न्यूनतम संपत्ति का बंटवारा देना होगा। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 1 करोड़ रुपए 1 मिनट के अंदर अडानी अंबानी के घरों में पहुंच रहा है, लेकिन 100 करोड़ लोगों को 100 रुपए रोज भी नहीं पहुंच रहा है। इस विसंगति को, और दूसरी विसंगति है सामाजिक अपमान की, जो आज भी जो है एक जात ऐसी लोग हैं जो अपने को ऊंचा जात और बाकी सबको नीचा जात समझते हैं। तो ये विसंगति हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए और ये 4000 साल की गुलामी को 4 साल के अंदर समाप्त करना है। इस विजन को लेकर जो है राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी निकली है और हम आशा करते हैं कि क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो केवल जो है भ्रमित न हो और आज इस देश के अंदर अगर हमको अपने मूल निवासियों को, अपने किसान मजदूरों को शासक बनाना है तो रिपब्लिकन पार्टी जो है ये एकमात्र विकल्प है। इसी आशा के साथ हम लोग जो आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र को लेकर जो है इस अभियान में निकले हैं और खुशी की बात है कि बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। सर, इसमें अभी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर जो विभिन्न पार्टियां बन गई है, जो टुकड़े टुकड़े में टूटी हुई पार्टी है, क्या कहेंगे, कैसे आप उनके विचारों को एकमत कर पाएंगे, कामयाब कैसे होंगे? निश्चित रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज यूनिवर्सल ब्रांड बन चुके हैं। उनकी फोटो लगा देने की बात करते हुए सरकारें बन रही है। पंजाब में आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन चुकी है, लेकिन आज जो बाबा साहेब अम्बेडकर के जो ओरिजिनल जो लोग हैं, जो उसके अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो निकल नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने इनको निकाल रहे हैं। और आज अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो मिशन है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के परिवार को लेकर चलना होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर के संगठनों को लेकर चलना होगा। ये बहुत भी प्राचीन भले ही पार्टियां बन गई, बहुजन समाज पार्टी का मैं भी काशीराम जी के साथ फाउंडर रहा हूं, लेकिन हमको जो है इस परिवार को, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने परिवार को गली में रख के हमारे लिए काम किया, अपने बच्चों को मरते हुए देखा, दवाई नहीं खिलाई, लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने काम किया। हमारा फर्ज है कि उनके बच्चों को भी जो है हम लोग उनको लेके चले, उनको सम्मानित करते हुए चले। और मुझे खुशी की बात है कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो कुछ है, दादा नुकुल देव ढीडी जो थे वो रिपब्लिकन पार्टी के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के अंतिम प्रथम जेल यात्री थे और उनको जो है हथकड़ी पहना के जेल में डाला गया। आज छत्तीसगढ़ राज्य बना है, बड़ी खुशी की बात है। और मैं भी अंतिम जेल यात्री छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए लगा हूं और मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है आने वाले समय पे दादा नुकुल देव ढीडी जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का और हमारे विचारधारों का जो है महापुरुषों के, बाबा गुरु घासीदास की विचारधाराओं की सरकार बनेगी। निश्चित रूप है क्या बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो अगला है मायावती के बाद, आप किसको देखते हैं उस पार्टी को आगे ले जाने के लिए, विचारधारा को आगे ले जाने के लिए? बहुजन समाज पार्टी एक जो है बाबा साहब अम्बेडकर की फूले की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी रही है और आज हमारी भी, हम कहते हैं कि ठीक है समाज बहुत बड़ा है इसलिए एक पार्टी से काम नहीं चल पाएगा, हमको भी जो है एक नहीं दो नहीं बल्कि आप देखे होंगे कि पूंजीवादियों की भी जो है 2 बड़ी पार्टी कांग्रेस और भाजपा है और उसके अलावा जो है छोटी छोटी पार्टियां भी सत्ता में बैठी हुई हैं। 25 तो पार्टियां इनकी जो है लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे है। इसलिए हमने भी तय किया है कि 543 सीटें हैं और अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली भी अगर 10-15 पार्टियां भी अगर इस देश में सांसद विधायक का चुनाव, लेकिन अलग अलग लड़ने की बजाय एक जो है एक साथ उनको जो है एक जगह पे लड़ना होगा। और निश्चित रूप में हमारी जो 2024 में यहाँ पर जो अम्बेडकरवादियों की, संविधानवादियों की और इंसानियत को मानने वालों की सरकार जरूर बनेगी। भीम आर्मी या चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या कहना है? सबको हम लेके चलना चाहते हैं और इसलिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र को सामने रखा है। मैं खुद राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का जो अध्यक्ष हूँ, मैं गोपाल ऋषिकर भारती, वो पूरे देश के अंदर जो है सबको जोड़ने में लगे हैं। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है भारत राष्ट्र, भारतीय संविधान और मानव अधिकार। तो ये जो नहीं मानेगा वो तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, बुद्ध ने भी कहा, काशीराम जी ने भी कहा और हम भी कहते हैं सब चोरों को जो है नहीं छोड़ सकते, इसलिए जो है चोरों को तो हमेशा लगेगा। अब आसाराम को जोड़ने की बात करेंगे तो नहीं चलेगा, आसाराम को तो जेल में ही रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है ऐसे लोगों को जो देश की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन कोई बोलता है कि मैं भगवान के पेट से पैदा, मुंह से पैदा हुआ हूं और सब मेरे से नीच जाते हैं, तो वो ऐसे लोगों को जो है अब जेल की हवा खाना पड़ेगा और उनको जो आसाराम की जगह जाना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं किसी की बहू बेटी को लूट के जो है
यहाँ पर जो है महाराज बना रहूंगा, तो उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जगह बना दिया है। और निश्चित रूप में जो आसाराम हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे जो भी हो, आप उनके औकात देख रहे हैं किस तरीके से बाबा साहब के संविधान में हो गए। थैंक यू, धन्यवाद।